हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील मिश्रा एंड यू आर इन द क्लास ऑफ इंग्लिश एक्टिवेटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि एक चैप्टर पढ़ाया जाए जिस चैप्टर का नाम है मॉडल्स। क्या नाम है? मॉडल्स। ओके, हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरे तरीके से समझने की कोशिश करना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसे हम लोग जो है इसे हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मॉडल्स। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? ग्रामेटिकल में होता है, कॉम्पिटिटिव में अगर हम जाते हैं तो वहाँ होता है, स्पोकन में ऑफ कोर्स होता है, एकेडमिक में भी होता है। तो हर जगह इस चैप्टर का यूज होता है, इस चैप्टर को पढ़ा जाता है, तो इसे बड़ा ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते क्या है कि ये क्या है भाई? मॉडल्स। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मोडाल्स भी बोलते हैं। ओके, मोडाल्स नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मोडाल्स नहीं पढ़ा जाता है इसको, इसे क्या पढ़ते हैं? मॉडल्स पढ़ते हैं। अब आप कहिए कि मॉडल तो MODEL भी होता है। चलिए आइए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग तो समझते हैं कि इसको हम मॉडल्स कहेंगे या मॉडल कहेंगे, और अगर मॉडल्स कहेंगे तो क्यों कहेंगे, मॉडल्स क्यों नहीं कहेंगे। तो देखेंगे, सीधी सी बात है कि मॉडल किसको कहते हैं। जैसे एक मान के चलिए ये ओके, ये क्या है? तो ये हमारे हो गए, मान के चलिए मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार। ओके, ये क्या है? ये एक मॉडल है। इनका रोल क्या होता है? आप इन्हें देखते हैं किसी फिल्म में ये किसान बन जाते हैं, किसी में एस्ट्रोनॉट, किसी में सोल्जर, किसी में कुछ भी। यानी कहने का मतलब हुआ कि इन्हें जो भी रोल दिया जाता है ये अपने आप को उस रोल में ढाल लेते हैं, अपने आप को उसके हिसाब से फिट बना लेते हैं। यानी मॉडल की परिभाषा क्या हुई? यानी जिसे जो रोल दिया जाए, जिस मॉडल को जो रोल दिया जाए वो उस रोल में फिट हो जाए, उस रोल को निभा ले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मॉडल कहते हैं। तो हमारे जो ये मॉडल है, जिसे हम लोग बहुत सारे लोग मोडाल्स कहते हैं, एक्चुअली इनका भी रोल वही है कि कैन में जो भी है तो उसे हम जो रोल देंगे, जिस रोल में फिट करेंगे वो उसी रोल में बैठ जाते हैं, उसी रोल के हिसाब से वो काम करते हैं, उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसी वजह से हम इन्हें भी क्या बोलेंगे? मॉडल्स बोलेंगे, नॉट मोडाल्स। डाल्स में। ओके, अब इस यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडल्स होते कितने हैं? तो 10 होते हैं। अब आप यहाँ पे कहिएगा नहीं, हमको तो सर पढ़ाया था 13 होता है। बिल्कुल 13 होते हैं, और हमने इन 3 को कैटेगरी से बाहर क्यों किया, इस पे भी हम अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 10 मॉडल कौन कौन से हैं। तो 10 मॉडल कौन कौन होंगे? कैन होगा, कुड होगा, मे, ओके, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। इसे बहुत लोग आउट टू पढ़ते हैं, बट इसे हम लोग आउट टू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑट टू पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है 10 मॉडल्स हैं, नॉट मोडाल्स। इसका हम लोग देखेंगे कि यूज कहाँ पे क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, एकदम पढ़ाया भी कुछ इस तरह से उन्हें शायद जाता हो, कैन मतलब सकना, शुड मतलब चाहिए। तो हमें इस तरह से रट्टा नहीं मारना। इंग्लिश रट्टा मारने की चीज नहीं है, जितना रट्टा मारोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कॉन्सेप्ट को समझना है। हाँ, मैं भी इसे बताऊंगा कैन कहाँ यूज होगा, कुड का यूज होगा, मे का, माइट का, इन सभी का यूजेस भी बताऊंगा। लेकिन उस यूजेस से पहले हमें सबसे पहले समझना क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट इसका, मॉडल्स का। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में समझ में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू का इस्तेमाल कहां पे होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये अब देखेंगे कि इरर्स कहां पे करते हैं। यानी क्योंकि अगर हमें हमारी गलतियां समझ में आ जाए कि हम गलतियां कहां पे करते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही आसान होता है। तो आइए उन गलतियों को देखते हैं जो गलतियां अक्सर हो जाया करता है मॉडल्स को पढ़ते समय। अब हम सबसे पहले देखेंगे इरर्स, कि हम कौन कौन से इरर्स करते हैं। इरर्स को समझ लेंगे तो हमारे लिए समझना मॉडल्स को ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस इरर्स को समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं पहला लेता हूँ, आई कैन डू इट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम लेते हैं, आई शुड टू टीच यू। अब यहाँ पे ये अगर सवाल पूछा जाए कि ये दोनों सेंटेंस क्या है, कैसा है, सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है कि कॉन्सेप्ट कहता है शुड क्या है, मॉडल्स है, कैन क्या है, मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम टू को लगाते हैं तो ये हमारा मॉडल्स जो है वो गलत होता है। चलिए इसको थोड़ा और समझने के लिए हम एक और दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि आई कैन इट। एक और लेते हैं, यू शुड मी। चल मी। अब बताएंगे कि क्या ये दोनों सेंटेंस सही है? नहीं, ये दोनों सेंटेंस भी सही नहीं है। पर इसे ये समझने के लिए कि ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। अब वो फॉर्मूला पे गौर करेंगे और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो रूल क्या होगा, क्योंकि रूल को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। कैन मतलब सकना, उसमें क्या दिखता है वो सब भी बताऊंगा वन बाय वन, टोटल 10 का। इवन वो जो 3 छोड़ दिए हैं उन तीनों का भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश में मॉडल्स क्या है और इसका क्या जगह है। तो देखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम दे रहे हैं, उस फॉर्मूला को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस क्या होगा, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां से इस मॉडल, इस फॉर्मूला को देखने पे क्या पता चलता है, हम सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल्स देते हैं, कैन, मे, कुड, वुड, सिप्स, कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है और उस कंडीशन का नाम क्या है, वर्ब। यानी मॉडल्स जब भी आएगा साथ में वर्ब 1 को लाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं इसको, इस एग्जांपल को देखते हैं तो क्या मैंने यहां लिखा है, आई कैन इट। क्या इसमें वर्ब है? नहीं है। तो मॉडल्स एक्चुअली में क्या है, मॉडल्स जो होता है जनरली मीनिंगलेस होता है, उसका अपना कोई टेंस नहीं होता है। अभी जब हम इसी वजह से इसको मॉडल बोलते हैं, मॉडल्स नहीं, कि मॉडल का क्या रोल है, उसका अपना। आप देखेंगे जनरली कोई भी मॉडल का, यानी कोई भी हीरो का, हीरोइन का, जनरली उसका कोई कास्ट नहीं होता, कोई कम्युनिटी नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। उसे आप जिस कास्ट के हिसाब से रोल दे देंगे, कभी वही आदमी सलमान खान है, कभी वो ब्राह्मण का रोल कर लेगा, कभी मुस्लिम पठान का रोल कर लेगा, कभी किसी और का रोल कर लेगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसी वजह से इसको मॉडल्स नहीं मॉडल बोलते हैं। और यहाँ पे मॉडल, ये इसका क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको कैन का अपना कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम इसे वर्ब नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ पे आई कैन इट, नो, दिस इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। तो व्हाट हैव आई टू डू टू मेक इट राइट, वी हैव टू पुट अ वर्ब। ओके, हमको यहाँ पे एक वर्ब लगाना होगा, आई कैन डू इट, तब ये जाकर के सेंटेंस हमारा सही होता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या, यू शुड मी, व्हाट मी, नथिंग, बिकॉज ऐसे शुड का कोई सेंस नहीं निकलता। कहिएगा चाहिए, नहीं, वो चाहिएगा सेंस तब निकलेगा जब यहाँ पे वर्ब 1 आएगा। तो यू शुड हम कुछ भी लगा सकते हैं, टीच मी, बिट मी, सिट मी, कुछ भी। ओके, टीच। तो ये कॉन्सेप्ट, हमारा पहला कॉन्सेप्ट यही था कि हम जो है मॉडल्स को किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इसके साथ वर्ब भी लगाना होगा। तो जब भी मॉडल्स आएगा वर्ब को साथ मिलाएगा, नहीं तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? देखेंगे आगे हम देखते क्या है। अगर जो हम पिछले बार एग्जांपल लिए थे, आई कैन डू इट, ये कैसा सेंटेंस है, तो ये हमारा क्या, इसको कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, ये एक्टिव सेंटेंस है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसमें क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि वही ऑब्जेक्ट इधर आकर के सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस मॉडल, ओके, प्लस क्या होगा, बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, अगर कोई पूछे तो क्या बताना है, तो ये हमारा हो गया पैसिव। ओके, यानी यहाँ पे बी भी हमारा लग जाएगा। बी क्यों लग गया, जरा सा ध्यान से देखेंगे इस चीज को। अब हम अगर इसे को लिखेंगे तो क्या बनाएंगे इसको, इट कैन बी, ओके, डन बाय
क्या होगा, मी होगा। तो अब यहाँ पे बी क्यों लगा, सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पे बी क्यों लगा। तो अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने बताया था कि मॉडल जब भी आएगा वर्ब 1 को साथ में लाएगा, और डन कौन सा फॉर्म है, डन वर्ब 3 है। तो ये जो इसका परिभाषा है कि मॉडल जब भी आएगा वर्ब 1 को साथ में लाएगा, वो तो परिभाषा गलत हो गया। तो इस परिभाषा को सही साबित करने के लिए यहाँ पे क्या लग गया, बी क्या है, वर्ब 1 है। तो इसीलिए मॉडल को जब हम पेसिव में बनाते हैं तो उसके साथ में बी आ जाता है, बी। तो इस वजह से क्यों भाई, तो क्योंकि ये वर्ब 1 है और वर्ब 1 ही रहेगा मॉडल के साथ, मॉडल्स के साथ वर्ब 1 रहेगा, ये वर्ब 3 है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लीजिए कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग मॉडल्स है, ओके, उसके बाद हम लोग अगर इसमें हैव लगा देते हैं, ओके, तो क्या होगा, हैव, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद चलो मॉडल्स तो आया, ये हम लोग अभी तक पढ़ ही रहे थे कि मॉडल्स आया, लेकिन अगर हम यहाँ पे हैव लगा देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो वर्ब 3 हो जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है, आई शुड हैव डन दिस वर्क। ये कैसा सेंटेंस है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। कोई पूछे तो क्या बताना है, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। अब अगर हम इसको पेसिव में बनाते हैं तो क्या होगा हमारा, अब पहले इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं, पेसिव बाद में बनाएंगे, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारा आई के साथ सब्जेक्ट तो आ गया, सॉरी मॉडल्स तो आ गया, शुड हमारा मॉडल्स है, ओके, और उसके बाद हमारा हैव आया, और फिर ये डन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हैव जो है, हैव जो है दोहरा काम कर रहा है। कैसा दोहरा काम कर रहा है, जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। अभी हम चर्चा किए थे कि मॉडल्स जो है उसको क्या चाहिए, वर्ब 1 चाहिए। तो मॉडल्स के लिए हैव क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया, और डन क्या है, वर्ब 3 है। और वर्ब 3 का एक कंपल्शन है, यानी उसकी एक जरूरत है, मजबूरी है कि वर्ब 3 जब भी आएगा तो वो अकेले नहीं आएगा। वर्ब 3 कभी भी अकेले नहीं आता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक्सिलरी वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, एक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे हैव का दोहरा काम हो गया, दो काम कर रहा है। शुड के लिए यही हैव क्या बन गया, तो वर्ब 1 बन गया, और डन के लिए यही क्या बन गया, एक्सिलरी वर्ब बन गया। अब अगर इसे हम पेसिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दिस वर्ब has been, सॉरी दिस वर्ब शुड लगा हुआ है, तो हम मॉडल्स में देंगे दिस वर्ब शुड हैव बीन, डन तो हमारा है ही, डन बाय मी, ये हमारा हो गया पेसिव। एक्टिव में हमारा था आई शुड हैव डन दिस वर्क, तो दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय मी। एक्टिव और पेसिव विशेष जानकारी हम जब एक्टिव और पेसिव का जो हमारा वीडियो आएगा तो उसमें भी आप और गौर से देख लेंगे। तो ये है हमारा मॉडल्स का कंसेप्ट। हमें मॉडल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें रट्टा नहीं मारना है कि दसों का क्या यूज है। जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैन लिखे, अब इसमें एबिलिटी दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है, कैपेबिलिटी दिखाता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, और उसको रट रहे हैं। No need to memorize these all. First of all, you need try to understand the concept of models. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अगर आप ये समझ गए कि गलतियां कहाँ होती है, तो अगर हम अगर कोई बच्चा गलती करे और उसे अगर पता हो कि हम गलती क्या करेंगे, तो अगर वो गलती करना छोड़ दे, तो गलती करना जब छोड़ दिया जाएगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब रहा बात सवाल की, फिर कैन से लेकर के बाकी टोटल जितना भी 10 + 3 13 जो मॉडल्स है उसका यूजेस कहाँ पे, कैसे और किस हालात में हम करेंगे, हम उसको भी बताएंगे। सबसे पहले हमें ये समझना है, इसे ध्यान से समझना है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। उसके बाद या फिर आप इसे बिल्कुल सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसे कॉपी में नोट डाउन करें, ज्यादा वो बेहतर होगा। और उसके बाद हम 1 by 1 एक मॉडल्स पे आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो प्लीज कीप इन टच विद मी और अगला वीडियो देखते रहें। और
अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो पता चलेगा कि एक वीडियो तो आप देख लिए पर उसका अगला वीडियो जो अगला फेज होगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, तो फिर आपको सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।